नमस्ते। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ ग्लोबलाइजेशन आया। इन मैनी वेज दैट हेल्प्ड भारत। हमारे यहाँ बिजनेस, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट ऑनरशिप और फॉरेन रिजर्व सब कुछ बढ़ने लगा। पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर विदेशों से सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, वे मार्केट में नहीं टिक पाए। बिल्कुल वही भारतीय रिटेलर्स के साथ फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज के आने से हो रहा है। फ्लिपकार्ट, जिसकी ऑनरशिप वॉलमार्ट के पास है, और अमेजॉन, दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं और ये दोनों भारतीय ई कॉमर्स मार्केट का मोर देन 80% डोमिनेट करते हैं। इनका प्रोडक्ट डिलीवरी नेटवर्क गांव तक फैला हुआ है। दे कैन प्रोवाइड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स। बायर्स इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग गुड डील्स। बट नाउ आई विल टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स बेस्ड कंपनीज के वर्किंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। इन ई कॉमर्स सिस्टम पे सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज को वेबसाइट्स, ऐप्स या अदर ऑनलाइन मीडियम्स पर ऐड या डिस्क्राइब करके बायर्स एंड सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। उसके बाद एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी से उस प्रोडक्ट का प्राइस ऑफलाइन स्टोर से कम रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाए जा सकें। इसमें कंपनी की कमाई होती है कई तरीकों से। उनमें से कुछ हैं कमीशन पेमेंट, एडवर्टाइज पेमेंट और अन्य तरीके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अपनी ऑनलाइन रिटेल बिजनेस से कुछ खास नहीं कमा पाती। पर कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ द अल्टीमेट टूल, और उसके लिए दे हैव अदर सोर्सेज लाइक अमेजन वेब सर्विस, अमेजन पे, प्राइम और काउंटलेस इन्वेस्टर्स। मतलब ये अपने दूसरे बिजनेस से अर्न करके अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट का प्राइस कम रखती हैं। ये कंपनियां प्रोडक्ट प्राइस लो रखने के लिए और कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए दे विल लिटरली डू एनीथिंग। ये कुछ भी करेंगे। पर एक नॉर्मल रिटेलर इतने रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी भी नहीं मिल पाती। ये कंपनियां सर्च रैंकिंग में उन सेलर्स के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं जो कंपनी को ज़्यादा रेफरल फी देते हैं, जिससे एक प्रकार की सेलर्स मोनोपोली भी एस्टैब्लिश होती है। कई बार ये फैक्ट्रीज से खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा के अपने ब्रांड नेम से भी बेचते हैं। इनके हर फेस्टिवल पर डिस्काउंट, इनिशिएटिव और प्राइस मैनिपुलेशन से 40 करोड़ से ज़्यादा रिटेल सेलर्स का बिजनेस डेली अफेक्ट हो रहा है। नॉर्मल रिटेलर्स इन सार्क्स की एग्रेसिव प्राइसिंग और वाइड नेटवर्क से कॉम्पीट नहीं कर सकते। रिटेल बिजनेस जो कि देश की जीडीपी में 10% और एम्प्लॉयमेंट में 8% कंट्रीब्यूट करता है, उसको इस प्रॉब्लम से रिवाइव करने के लिए और डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ इकोनॉमी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ओएनडीसी प्रोजेक्ट लेकर के आई, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोसिस को फाउंडर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फादर ऑफ UIDAI आधार प्रोजेक्ट नंदन नीलकेणी जी को दी गई है। वो कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल और द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की पूरी एक टीम के साथ इस पर काम कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC प्रोजेक्ट। ONDC गवर्नमेंट का एक नॉन प्रॉफिट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो एक ओपन नेटवर्क सिस्टम पर काम करता है। जैसे गूगल प्ले स्टोर जो है वो एक ओपन नेटवर्क प्रोग्राम है जिसमें कोई भी फ़ोन कंपनी, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकती है। जबकि आईफोन जो सिस्टम है वो क्लोज नेटवर्क पे काम करता है और वो किसी और फ़ोन कंपनी पे अवेलेबल भी नहीं है। तो ONDC के थ्रू गवर्नमेंट सभी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट, चाहे वो 10 रुपये का साबुन हो या लाख रुपए की मशीन, उनको खरीदने वाले बायर्स और बेचने वाले सेलर्स को ऑनलाइन ला करके ई कॉमर्स मार्केट को डेमोक्रेटाइज करना चाहती है। ONDC विल इनेबल ऑल द बायर्स इन द नेटवर्क टू बी डिस्कवरेबल टू ऑल द सेलर्स। ये वर्ल्ड में अपने आप में एक अलग तरह का प्रोजेक्ट है। इससे लोकल रिटेलर्स को ऑनलाइन आने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म की या अपनी साइट्स की जरूरत नहीं होगी। वो गवर्नमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आकर बड़े जाइंट से अपने मार्केट और सेल्स को बचा सकेंगे। एटलीस्ट दिस विल प्रमोट द आइडिया ऑफ इक्वलिटी समहाउ। इसमें बायर्स अपनी पसंद का सेलर और लॉजिस्टिक सर्विस चूज कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया बिजनेस का अगेंस्ट जाना नहीं, बल्कि भारत जैसी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ इकोनॉमी को ग्राउंड लेवल पे प्रमोट करने के लिए
और बड़ी कंपनीज के बड़ी ई कॉमर्स की मोनोपोलीज को ख़त्म करने का है। अमेजन, फ्लिपकार्ट की एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेलर्स को उनकी प्राइस और कम करने पर मजबूर करती है, जिससे उनके ही ऑफलाइन वेंचर्स पर ट्रैफिक कम हो जाता है। ज़्यादा ऑप्शन होने पर वह शायद अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे बड़े ई कॉमर्स की मनमानी से बच पाएंगे, और इससे बायर्स को भी फायदा होगा। उन्हें ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा बेटर डील्स मिल पाएंगे। इस पे सोचा भारतीय गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के टाइम में, जब सभी दुकानें बंद थी। ऐसे में रिटेलर्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें भी ऑनलाइन लाने का प्लान बनाया और दिसंबर 2021 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसका पायलट वर्जन देश के 5 बड़े शहरों दिल्ली, बेंगलोर, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग में स्टार्ट कर दिया, जिस पर अभी 150 सेलर्स ने रजिस्टर किया है। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल तो 6 महीने बाद इसे पूरे भारत में अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा। फ़ोन पे, पेटीएम, सेलर ऐप डिंजो, माइक्रोसॉफ्ट, टेली, गुडबॉक्स, ई कम्युनिटी ONDC के साथ जुड़ चुके हैं। इस नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए ई कॉमर्स की 80 से ज़्यादा कंपनी के साथ चर्चा जारी है। इनमें इंडिया पोस्ट, भीम, गूगल पे, रिलायंस रिटेल, मैक्स होलसेल, मेट्रो बांड्स, जोहो शॉपर्स स्टॉप, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पेनियर और सैमसंग शामिल हैं। पेमेंट सिस्टम में गवर्नमेंट ने UPI से जैसा कमाल किया था, ONDC से गवर्नमेंट उसी सक्सेस को ई कॉमर्स मार्केट में भी रिपीट करना चाहती है। I hope this changes Bharat for good. Thank you. Don't forget to hit like, subscribe, share and comment. See you all in my next video. Till then.